गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो। आज मॉर्निंग में शिवा को स्कूल मैं ही छोड़ने गई थी और इसको छोड़ करके मैं स्कूल से आ गई हूँ, मतलब आ रही हूँ। उसके बाद अभी लेने भी मैं ही जाऊँगी एंड अभी चाय और बिस्किट यही सब मैं कर रही हूँ। इसका ब्रेकफास्ट बनाया था, हस्बैंड की ड्यूटी लगी थी तो बहुत जल्दी चले गए थे, तो छोड़ने भी मुझे जाना पड़ा था। तो मैं मतलब फुली आज पूरे दिन टायर्ड हो चुकी हूँ, बट स्टिल कोई बात नहीं। अब मैं कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ। जैसा कि आपको टाइटल थंबनेल दिख रहा होगा कि मतलब केवीएस की अगर प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कुछ प्रिपरेशन पहले कर रखी है, या आप मतलब मान लीजिए फ्रेशर हैं, तो कितना टाइम लगेगा। ये कमेंट भी है आपका, बीनू शर्मा का कमेंट भी है, इनका बीनू जी का कमेंट भी है और मैं इसे मतलब रिप्लाई भी करना चाहती हूँ। देखिए, बात ये है कि पिछली बार जब वैकेंसी आई थी ना, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने बोला कि मैंने एग्ज़ाम भी दिया, 102 मार्क्स आए। देखिए, जब वैकेंसी आई थी मेरे हिसाब से दिसंबर जनवरी 2 ही महीना मिला था, है ना? तो दिसंबर जनवरी मतलब 2 महीने भी, डेढ़ महीने ही मान लो या 2 महीने ही मान लो, तो तब क्या हुआ था तब भी किसी को नहीं पता था। एकदम से सिलेबस पैटर्न सब कुछ बदल गया और पेपर है, फरवरी को पेपर भी हो गया था। तो 2 महीने में हम सभी ने पढ़ के पेपर दिया था ना। तो वैसे ही अगर आप समझ लेंगी, आप ठान लेंगी कि जो है मार्च अप्रैल 2 महीने में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, तो डेफ़िनेटली आप कर लेंगे। और अभी नोटिफिकेशन जैसा कि अभी नहीं आया है, मार्च में आएगा तो जाके जून में पेपर होगा, तो अप्रैल तक आपका कंप्लीट हो गया। मैं कहती हूँ वर्स्ट केस में मई भी थोड़ा सा कवर ले लेता, तब भी आपके पास रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, बट कोशिश करिएगा 2 महीने में कंप्लीट करें, क्योंकि जो 22 वाली वैकेंसी थी उसमें भी आपको भी पता है, सभी को पता है कि हमने 2 महीने में पढ़ा, रिवीजन, मॉक, जिसने जिससे जो बन पड़ा उसने वो किया था। ठीक है, आई टोटली एग्री कि आपके 2 बच्चे हैं और छोटा मेरा मेरा भी तब उस टाइम बहुत छोटा था बेटा और उसकी तबीयत भी खराब थी। मतलब ठंड-वंड लग गई थी ना, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी ठंड लग जाती है, तो बड़ा दिक्कत होता है छोटे बच्चों के साथ। तो अब तो थोड़ा बड़ा भी हो गया है, मतलब अ, 3.5 मतलब अब 4 का होने वाला है, इस मंथ में मार्च में हो जाएगा, मार्च लास्ट में। पहले उस टाइम बहुत छोटा था। नाउ नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पे बात कर लें तो पीएस पिंका ऐसे करके के आईडी से नाम है, इनका नाम कुछ और ही होगा बट ये आईडी की मेंशन करती। पेडागोजी की बुक, आप सभी में से बुक बोलते हो पेडागोजी की, तो मैं आपको बताऊं मैंने कोई बुक नहीं ली है, क्योंकि मैंने पहले पिछली बार नोट्स कुछ कुछ बनाए थे इधर से उधर से, क्योंकि टॉपिक सर्च कर करके सीटर क्लियर किया है वहाँ से। और बाकी बैच आपको पता ही है, मैंने बैच इस बार परचेज़ कर लिया है। ठीक है, नाउ अभी मैं शिवा को स्कूल से लेकर आ गई हूँ, फिर पूरा दिन ऐसे ही हेक्टिक चला जाता है। ये इवनिंग में इसको खिलाने घुमाने भी ले जाना पड़ता है, क्योंकि फिर ये मानता नहीं है। बच्चों के साथ ना लिटरली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस। और अभी जब से मैं नाइट में पढ़ने लगी हूँ, मेरा 3 केजी अराउंड वेट भी कम हो गया है, मतलब मैं बहुत दुबली हो गई हूँ। क्योंकि नाइट में ना जगना मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ज़्यादा, मतलब बहुत देर तक जगना अच्छा नहीं होता है। और जब फिर पढ़ने लगते हैं, एक बार इंटरेस्ट बन जाता है तो फिर मन ही नहीं करता है कि यार बंद करके सो जाऊँ। फिर सुबह 6:30 बजे उठना होता है, तो फिर बहुत अजीब लगता है यार, नींद भी नहीं पूरी हुई ना। नेक्स्ट कमेंट ले लेती हूँ। ये इवनिंग का टाइम है, मैं थोड़ा बहुत बर्तन वर्तन क्लीन कर रही हूँ और खाना वाना करूँगी। और मॉर्निंग में मैंने पढ़ लिया था, अब नाइट में ही अपना वही नाइट में ही बन पाता है। मतलब पूरा दिन कैसे बीत जाता है, पूरा घर के कामों इन सब चीज़ों में पता ही नहीं चलता। मैं खुद इस सब चीज़ों से बहुत परेशान हूँ। इस सब चीज़ों से निकलने के लिए ही मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अभी ये स्थिति है, कुछ टाइम बाद और बुरी स्थिति हो जाएगी इस वजह से। नेक्स्ट किसी ने पूछा था नोट्स के बारे में, तो देखिए सचिन सर का वाला पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया। टेलीग्राम आप पोस्ट सेक्शन में जाइए मेरे चैनल पे, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, नीचे मैंने पोस्ट किया है उसका लिंक। ठीक है, और मैं आज फिर से पोस्ट कर दूंगी वहाँ पोस्ट से। ठीक है, और ज्वाइन होके उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, और किसी ने कहा था कि उसमें पूरे नहीं है पूरे, मेरे पास जो अवेलेबल था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, मेरे हिसाब से वो पूरे ही हैं। ठीक है,
किसी ने पूछा था ब्यूटी विद संगीता करके हैं, उन्होंने पूछा है कि बच्चा छोटा है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो मतलब काम मुझे स्कूल में पढ़ाना है। तो देखिए अगर आपका बेबी अभी बहुत छोटा है तो देखिए मेरा भी बच्चा जब छोटा था ना तो 2-3 साल तक मतलब 3 साल तक स्कूल नहीं, तो उनको प्रॉपर मतलब मदर केयर ये सब चाहिए होती है ना? तो मैंने भी अपने बेटे को दी है ना? इस वजह से ही आज कुछ टाइम मतलब इस वजह से ही जब वरना वाला केवीएस में अगर मैं थोड़ा उसकी तरफ कम ध्यान देके अपनी तरफ करती तो शायद मतलब इंटरव्यू में क्या हुआ धांधलेबाजी हुई या फिर मीन एंड फेयर वो उसका नहीं कह सकती, बट हाँ रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर हो जाता फिलहाल, बट नहीं हो पाया। मतलब बच्चों को टाइम देना ही पड़ता है, कोई भी मदर हो, या तो मतलब हमने सोचा है कि हमारे बच्चे हैं, मतलब मान लीजिए एक बच्चा है, अभी मैं अगर सोचूं नहीं मेरे 2 बच्चे होने चाहिए तो वो मैं तभी सोचूंगी जब मैं उसको प्रॉपर टाइम दे सकती हूँ, है ना? मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि बच्चों को भी हमें टाइम देना है जितना हमें अपनी लाइक मतलब करियर को देना है, ठीक है? और अगर बात करें तो अगर आपका जब बच्चा स्कूल में जाएगा ना तभी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। घर पे आप क्या कर सकते हैं, घर पे आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। स्कूल में क्यों जाना, घर पे ट्यूशन्स कितने अच्छे मतलब ऑफर आते हैं, मेरे वहाँ भी मेरी कॉलोनी में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास के 3,000 2,500 2,000 ऐसे हैं, तो आप बढ़ा लीजिए, आपका हो जाएगा। स्कूल में कितना दे देंगे, 12-15 हज़ार, 15,000 16,000, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ये आप कर सकती हैं और बच्चा भी आपके साथ रहेगा, आप पढ़ भी लेंगी। दूसरा किसी ने पूछा था बैच कौन सा लें, तो देखिए सबके अलग अलग अपने अपने परसेप्शन होते हैं। मैं अपने बैच के रिगार्डिंग बताऊं तो बैच मान लीजिए आप जो सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम निकालना चाह रही हूँ, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम निकालना चाह रही हूँ, तो मेरा ये मानना है कि उसी से बैच लेना चाहिए जिसने खुद वो एग्ज़ाम के टच में हो या निकाला हो, इस तरीके की चीज़ें। तो अगर इसकी बात करें केवीएस डीएसएसबी इन सब चीज़ों की, तो केवीएस की बात करें तो सचिन सर ने निकाला है, ठीक है? तो इस वजह से मैंने लिया, तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब सीटेट की बात करें तो सीटेट सॉरी बार बार बेल बज रही थी बट डिस्टरबेंस हो जाता है कि हम क्या बोल रहे थे, तो पता नहीं मैं क्या किस चीज़ पे डिस्कशन कर रही थी। तो हाँ, स्कूल में पढ़ाने वाला मैंने डिस्कशन कर लिया, बैच वाला कल्पना जी का था, बैच लेने के रिगार्डिंग। तो देखिए सीटेट में तब नया नया था, तो तभी मैं सीटेट का उनका हिमांशी मैम का इसलिए रिकमेंड, तो उन्होंने चैनल बनाया था, उन्होंने क्लियर करके फिर किया था, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था इसलिए मैंने रिकमेंड किया। अब सचिन सर का मुझे ये लगता है कि उन्होंने क्लियर करे हैं एग्ज़ाम, तो वो और मतलब वैसे वीडियोज़ भी सुनते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, इस वजह से। बाकी मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ कि आप इनका लें या इनका लें, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी, किसी ने ये भी पूछा था RWA का लें कि नहीं, तो देखो मतलब तब देखिए मैंने उनका ज़्यादा मतलब देखा है रोज़गार वेद अंकित, बट सर का मैं किसी को कहूँगी नहीं, बट मैं कहती हूँ जो टीचिंग फील्ड में हो, अगर जिस फील्ड का आप कर रहे हो ना वही उन्हीं टीचर से आप कांटेक्ट में रहें। अब उनका मुझे नहीं लगता है कि वो टीचिंग फील्ड का है कि क्या है, आप एक बार चेक आउट करना, बट इसमें तो मैं इन्हीं को कहूँगी कि आप इन्हीं में से आप देखिएगा, इन्हीं में से क्या आप सचिन सर का आप देख सकते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट, हाँ, मैंने होपफुली सारे क्वेश्चंस आपके लिए होंगे, जो रिमेनिंग होंगे आप फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर डिस्कशन करूँगी। और कल मैंने पामा फॉस्ट के बारे में पूछा था, तो ए से नाम है, मुझे मैंने नाम भी नहीं पढ़ा क्योंकि आप अलग अलग आईडी से बनाते हो ना, तो डायरेक्टली लिखते नहीं हो। तो हाँ बिल्कुल, ज़मीन के नीचे जो दबी हुई बर्फ़ होती है उसी को बोलते हैं मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट। और आज का क्वेश्चन है गलताव थुलिंग क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो बाय एवरीवन, मिलती हूँ कल मैं आपसे।